કેમ છો મજામાં? रे काके, गन गोली और गैंग वॉर से लिखी गई बहुत एक कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन कौन से लिखी गई कहानी आज सुनोगे? एक ऐसी गैंग वॉर जिसकी शुरुआत से लेकर आज तक पूरा यूपी AK-47 की दहाड़ से थर्राता रहा। इस कहानी में दो मैन किरदार थे, एक था बारूद, दूजा शोला। और गैंग वॉर ऐसी की दरोगा जी FIR लिखते लिखते थक गए। न जाने कितने गांव कस्बे शहर के शहर तबाह हो गए, न जाने कितने परिवार बलि चढ़ गए। अरे मामा, इस कहानी में कुरुक्षेत्र का मैदान था, यूपी का पूर्वांचल, जहाँ हर घर में माफिया पैदा होता है। यहाँ के माफिया लोग का स्टाइल भी अलग था, जिनकी ना कोई जाति ना कोई धर्म। यहाँ जब गोलियां चलती फिर गिनती ना होती, किसी को ठोकना हो तो निशाना नहीं लगाते, बस कट्टा निकलता चल जाती गोली। यहाँ दुश्मनी नाप तोल के नहीं की जाती, बस हो जाती, फिर तो रेंज में आया खल्लास कर दिया जाता। यहाँ के माफिया लोग का एक अंदाज रहा है कि वह कभी मुंह पर धमकाते नहीं, पर भौकाल इतना कि उनके सामने खड़े होने से पहले ही पतलून में पिछाप छूट जाता। अरे चच्ची जान, ये कहानी लिखने वाले दो आदमखोर भेड़िए थे। एक था पूर्वांचल का सबसे खूंखार दानव, बोले तो मुख्तार अंसारी। सामने था रावण, ऐसा रावण जिसने उत्तर प्रदेश अपराध जगत के कई समीकरण लिखे, बोले तो ब्रिजेश सिंह। मेरे वीरो, दिल से ना चैनल को सब्सक्राइब करना मांगता और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है उत्तर प्रदेश के इतिहास की अब तक के सबसे बड़ी गैंग वॉर की कहानी। अस्सी का दशक था। बनारस में कांग्रेस डाउन हो रही थी, भाजपा सिर उठा चुकी थी, मंदिर का मुद्दा जोरों शोरों पर था। केंद्र में इंदिरा गांधी सबकी वाट लगा रही थी। पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था। अफगानिस्तान में रूसी सेना घुस चुकी थी। अमेरिका का सहारा लेकर पाकिस्तान ISI को बिल्ड कर रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी अपनी आइडियोलॉजी में बापू बोले तो गांधी को लेकर आ चुके थे। उसी दौर में गाजीपुर में ब्रिजेश सिंह के पिता रविंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। प्रधानी के चुनाव और जमीनी रंजिश में सिंचाई विभाग के कर्मचारी रविंद्र सिंह की दिन दहाड़े तलवारों से हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड का आरोप लगा हरी सिंह, पांचू सिंह, लातूर सिंह और नरेंद्र सिंह पर। भाई लोग, पांचू सिंह था एक माफिया, पूरे सूबे में उसकी अनक थी। पुलिस भी उसके एरिया में घुसने से 100 बार सूझती। आज से 3 दशक पहले यूपी की हालात कुछ ऐसे थे कि यहाँ जनता सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ा करती। सरकार मानो नाम की थी, हुकूमत माफिया लोग के पास थी, और स्कूल कॉलेज में शिक्षा दी जाती पर पढ़ने वाले कम थे। यहाँ बदला लेने की परंपरा थी। साला खून का बदला खून से ना लिया तो मर्द कैसा। ब्रिजेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहते हैं कि 80 का दौर था। ब्रिजेश BSc की पढ़ाई कर रहा था। 1984 में इंटर एग्जाम में ब्रिजेश अक्खे कॉलेज में टॉपर निकला। वह था गाजीपुर के धरोरा का रहने वाला। कहते हैं कि फिल्मी अंदाज में BSc में अव्वल दर्जे के रैंक लाने वाला होनहार छोकरा अपने बापू की चित्ता पर बदले की कसम खाता है। ब्रिजेश सिंह और पांचू का घर अगल बगल में था। दुश्मनी के बावजूद दोनों में रिश्तों का लिहाज था। इधर बदले की आग में जल रहा ब्रिजेश एक दिन पांचू के घर पहुंचता है। घर पर उसका बापू बोले तो हरिहर सिंह खटिया पे बैठा बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। ब्रिजेश ने उसके पांव छुए, उसको साल भेंट की और फिर बोलता है, अपने बापू की मौत का बदला लेने आया हूँ, और दे दनादन गोलियां पांचू के बाप के बॉडी में उतार दी। ये साल था 1985 का। भाई लोग, पांचू गिरो और रघुनाथ यादव को अंदाजा तक नहीं था कि उसकी एक गलती ने कितने खूंखार माफिया को जन्म दे दिया है। पुलिस भाइयों के मुताबिक इसके बाद ब्रिजेश ने कचहरी में तोहरा के प्रधान रघुनाथ को दिन दहाड़े पंचायत के सामने गोलियों से ठोक डाला। कहते हैं कि उस दिन पहली बार पूर्वांचल में AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। अक्के पूर्वांचल के माफिया लोग में खलीबली मच गई कि इतना डेयरिंग वाला ये लौंडा है कौन। हर कोई उससे देखना चाहता था, लेकिन वह अपना चेहरा छिपाता रहा। इधर AK-47 की अनक से सिस्टम एक्टिव हुआ। गैंग वॉर रोकने की कोशिश की जाने लगी। इसी मुहिम के तहत पूर्वांचल के माफिया पांचों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। फिर भी पूर्वांचल में कत्ल होते रहे, क्योंकि पूर्वांचल में खूनी जंग की शुरुआत हो चुकी थी। और साल 1985 में बनारस के चौबेपुर पुलिस थाने के सिकोरा गांव में 6 लोगों को टपका दिया गया। उस गैंग वॉर में ब्रिजेश को भी गोली लग गई थी। जख्मी शेर था, पुलिस के हत्थे चढ़ा,
पुलिस की कड़ी निगरानी में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और जैसे ही ठीक हुआ कि फिर से यूपी अपराध जगत का वह घायल शेर जंगल में तांडव मचाने जंगल की ओर चला गया और फिर कभी पुलिस की हत्या ना चढ़ा। यानी उत्तर प्रदेश का एक अव्वल दर्जे का छात्र बदला लेने हथियार उठाता है और अपराध के दलदल में चला गया, जहां से लौटना अब नामुमकिन था। खुद के वजूद को जिंदा रखने ब्रिजेश को पूर्वांचल में कई हत्याएं करनी पड़ी। माना जाता है कि हत्या करते करते वह बन गया सुपारी किंग। वह बड़े बड़े लोगों से मांडोली करता, करोड़ों में सुपारी लेता, फिर शिकार को जाल में फंसाकर निपटा देता। इसी के साथ वह पूर्वांचल के रेलवे ठेकों, शराब ठेकों, कोयला कारोबार और प्रॉपर्टी के कारोबार में उतरा। इस दौरान ब्रिजेश की मुलाकात गाजीपुर के मुडियार गांव में त्रिभुवन सिंह से हुई। बताया जाता है कि त्रिभुवन का राजनीतिक ओरा बढ़ा था, दोनों साथ हो गए तो काले धंधे को हवा मिल गई। इसी दौरान एक और गैंग उभरा था जिसने त्रिभुवन के बाप को ठोका था, यानी मनकू सिंह और साधु सिंह का गैंग। कहते हैं कि त्रिभुवन का एक भाई था राजेंद्र सिंह, जो वाराणसी में हेड कांस्टेबल था। 1988 में साधु सिंह ने कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड में साधु के अलावा मुख्तार अंसारी का नाम आया था। इधर त्रिभुवन अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। उसके पास ब्रिजेश के रूप में एक बड़ा हथियार था। इधर जेल से पुलिस के एक बड़े काफिले के साथ साधु अपनी बीबी और बच्चे को मिलने आया। इधर ब्रिजेश भी पुलिस की वर्दी में पहुंच चुका था और सैकड़ों पुलिस वालों के सामने साधु को गोलियों से भून दिया जाता है। इस गोलीबारी में साधु की पत्नी भी मारी गई थी। उस दिन और एक कांड हुआ था। दरअसल ब्रिजेश जी पूरा प्लान रच कर आया था। इधर साधु को ब्रिजेश ने मारा तो उसी दिन साधु के गांव मुर्दियार में ब्रिजेश की पूरी गैंग ने धावा बोला और साधु के भाई और मां समेत 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उस गैंग वॉर में मुर्दियार गांव के 21 लोग घायल हुए थे। सोचो कितना खतरनाक खूनी खेल खेला गया होगा। इसके बाद जून 1992 में गुजरात के महसाणा में ब्रिजेश ने त्रिभुवन और हरिया के साथ मिलकर रघुनाथ यादव को AK-47 से छल्ली कर दिया। उस वक्त महसाणा के सब इंस्पेक्टर झाला ने ब्रिजेश को पकड़ने की कोशिश की तो ब्रिजेश ने झाला को भी गोली मार दी। बाद में वह पैरालाइज हो गए थे। अब ब्रिजेश सिंह धीरे धीरे अपना नेटवर्क बिल्ड करने लगा था। बिहार, झारखंड से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र तक अपना जाल बिछा दिया। कोल माफिया सूरत देव सिंह हो या बिहार का माफिया सूरज भान, हर कोई ब्रिजेश से जुड़ गया। माना जाता है कि इसी दौरान ब्रिजेश ने छोटा राजन के सबसे करीबी माने जाने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन सुभाष ठाकुर से हाथ मिलाया। सुभाष ठाकुर दाऊद के लिए काम करता था। आरोप है कि दाऊद के कहने पर ब्रिजेश ने मुंबई में दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में जे हॉस्पिटल शूटआउट को अंजाम दिया था, जिसमें कई पुलिस वाले और कई गैंगस्टर मारे गए थे। इधर मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद से ठाकुर ने किनारा कर लिया। अब सुभाष ठाकुर बनारस की ओर रुख कर चुका था। इधर ब्रिजेश ने धनबाद की कोयलरी से लेकर उड़ीसा की खदानों तक में अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया था। इसी वर्चस्व में सुभाष ठाकुर और ब्रिजेश के बीच टकराव शुरू हुआ। भाई लोग, इन सारी घटनाओं से पहले 80 के दौर में साहिब जी के गिरोह में ब्रिजेश सबसे तगड़ा शूटर माना जाता था। 1990 का दौर आते आते ब्रिजेश सिंह ने गाजीपुर जिले के सारे सरकारी ठेकों पर कब्जा कर लिया। इस बात से मुख्तार अंसारी बौखला उठा, वरना पहले मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह दोस्त हुआ करते थे। लेकिन ऐसे कई मोड़ आए जिसने दोनों के बीच दुश्मनी के बीज बोए। एक तो था वर्चस्व, दूसरा अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या, जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम आया, जबकि अवधेश राय ब्रिजेश का करीबी था। इन सारी घटनाओं ने पूर्वांचल में 2 बाहुबलियों के बीच खूनी गैंग वॉर का नया अध्याय लिखा। इधर ब्रिजेश ने मुख्तार को कम आंक लिया था। 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। उसके बाद से उसने ब्रिजेश सिंह के साम्राज्य को हिलाना शुरू कर दिया। इधर मुख्तार का दबदबा राजनीति में भी था तो पुलिस वाले उसको परेशान करते, साथ ही उसके नजदीकी लोगों पर भी हमला होता। इस बात से ब्रिजेश सिंह तिलमिला उठा। अब ब्रिजेश वार करने वाला था, मुख्तार को ही उड़ाना था। जुलाई 2001 गाजीपुर के उसरी चट्टी में मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ जा रहा था। रेल फाटक पर एक ट्रक और एक कार ने मुख्तार को घेर कर मारना था, लेकिन मामा हो गया लोचा। फाटक बंद होने के चलते कार पीछे रह गई, जबकि ट्रक मुख्तार की गाड़ी से आगे खड़ा था। ट्रक से 2 छोकरे उतरते, हाथ में बंदूकें थी, दे दनादन गोलियां चलाते हैं। कहते हैं कि उस दिन मुख्तार अंसारी जान बचाता हुआ गोलियां चलाकर खेतों में भाग जाता है और इस गोलीबारी में मुख्तार के 3 और ब्रिजेश के 2 शूटर मारे जाते हैं। इसमें ब्रिजेश भी घायल हुआ था।
तभी उसके मरने की अफवाह उठती है। इसके बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेला लीडर बनकर उभरा था। इधर ब्रिजेश को भाजपा विधायक कृष्णानंद राय ने सहारा दिया, लेकिन अंसारी पीछे पड़ा था। इसी बीच एक भयानक कांड हुआ जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला डाला था। साल था 2005 का। गाजीपुर बक्सर बॉर्डर पर विधायक कृष्णानंद राय समेत उसके 8 लोगों को चारों ओर से घेर कर मौत के घाट उतार दिया गया था। उस दिन 10 से ज्यादा AK-47 से 400 गोलियां बरसी थी और एक की बॉडी से 60 से 70 गोलियां निकाली गई थी। इस हत्याकांड को मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के लोगों ने अंजाम दिया था। यहीं से मुन्ना बजरंगी का दौर शुरू हुआ था। इधर ब्रिजेश सिंह गाजीपुर छोड़कर भाग चुका था। कई साल बीत गए, कोई अता पता नहीं। कई कहानियां बन गई कि ब्रिजेश को ठोक दिया गया, टेटनस हो गई, गोली लग गई। लेकिन जब साल 2008 में भुवनेश्वर की बिग बाजार से ब्रिजेश सिंह पकड़ा गया तो फिर से पूर्वांचल में गैंग वॉर के बादल मंडराने लगे। लेकिन ब्रिजेश जेल गया, बचता रहा, उससे जुड़े लोग मरते रहे। 2013 में ब्रिजेश सिंह के बेहद खास अजय खलनायक पर जानलेवा हमला हुआ। उसकी गाड़ी पर दर्जनों गोलियां दागी गई। 3 जुलाई 2013 में उसके भाई सतीश की ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर हत्या कर दी गई। राम मामा, कहानी अभी भी अधूरी है, कभी सुनाएंगे। तो भाई लोग, गैंग वॉर का ये सिलसिला लगातार 2014 तक चलता रहा। लेकिन जब से योगी बाबा आया है तब से सबकी वाट लगा डाली। पूरे यूपी में शांति है। फिर भी कब कहाँ गैंग वॉर हो जाए कोई नहीं कह सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।